हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब जनक को बहुत तेज भूख लग रही होती है। ऋषि उसकी हालत देखकर ढाबे के पास गाड़ी रोकता है और खाने का पूछता है। जनक बोलती है, मुझे दाल भात खाना है, जबकि ऋषि कहता है, मुझे सिर्फ चाय चाहिए, इनके लिए दाल भात ले आओ। जनक इस पर हंसते हुए कहती है, वाह शहरी बाबू, आपको मेरी भूख का ख्याल है, अच्छा किया जो आप ले आए। लेकिन ऋषि झुंझलाकर कहता है, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? भूख लगी है तो चुपचाप खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। जनक बोलती है, आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमने तो पहले ही कहा कि शादी नकली है, आप कह देना हम कामवाली हैं, 2-4 दिन बाद गांव लौट जाएंगे। इतनी सी बात में इतना क्यों सोचते हो? ऋषि और चिढ़कर बोलता है, तुम 2 मिनट के लिए अपनी बकवास बंद करोगी कि नहीं? तभी अर्चना कहती है, मुझे पता है आपकी असली बीवी है जो इंतजार कर रही है, फिर भी आपने हमसे शादी क्यों की? ऋषि शांत होने को कहता है। जनक आग्रह करती है, काका के सामने कुछ मत बोलिए, नहीं तो बात फैल जाएगी। और हमने आपकी जान बचाई है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो गांव वाले आपकी हालत खराब कर देते। तभी वेटर खाना लाता है। जनक दाल भात देखकर खुश हो जाती है और ऋषि को ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जनक देसी अंदाज में खाना खाने लगती है, जिससे आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं। ऋषि उसे टोकता है कि ऐसे कौन खाता है। जनक भावुक होकर कहती है, आपको क्या पता खाने की कीमत क्या होती है? हम जैसे लोग एक एक पैसे जोड़कर खाना खाते हैं। इसके बाद ऋषि गाड़ी में बैठने को कहता है। जनक कहती है कि वह आगे बैठेगी, लेकिन ऋषि मना कर देता है। बहस के बाद ऋषि तेज गाड़ी चलाता है, जिससे गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर नियंत्रण खो देती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। सब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको होश आता है। जनक को गहरी चोट लगी होती है और वह खून से लथपथ पड़ी होती है। ऋषि जब जनक को उठाता है तो ब्लैकआउट होने लगता है। पीछे बैठे काका शोर मचाते हैं, इसने हमारी बिटिया को मार डाला, ये कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। ऋषि गुस्से में कहता है, पागल हो क्या? वो मरी नहीं है, बेहोश है। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सच में कुछ हो जाएगा। काका पुलिस बुलाने की मांग करते हैं। पुलिस आती है और ऋषि से पूछताछ होती है। ऋषि अपना पुलिस आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, जिससे सभी सैल्यूट करते हैं। वह पुलिस की मदद से जनक को अस्पताल ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ गांव में जनक की मां नूतन बहुत दुखी होती है। उसकी सहेलियां फूल और रानी उसे समझा रही होती हैं। देखो, तुम्हारी बेटी चली गई, अब तुम्हें जीना है। नूतन रोते हुए कहती है, मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो किसी दूर शहर में है, मुझे नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। इसी दौरान वीर और दामू आते हैं और नूतन से माफी मांगते हैं। वे कहते हैं, हमें अफसोस है, हमसे गलती हो गई, पर गांव के रिवाजों के चलते ऐसा करना पड़ा। लेकिन नूतन कहती है, बस चले जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब उसने बार बार कहा कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने नहीं सुना। अंत में हम देखते हैं कि ऋषि जनक को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आता है और उसका तुरंत इलाज करवाता है। रिसेप्शन पर खड़े लोग उसकी मदद करते हैं और जनक को एडमिट किया जाता है। अस्पताल के सीन से जहां जनक को गंभीर हालत में एडमिट किया गया है। डॉक्टर इलाज शुरू करने की तैयारी में होते हैं और ऋषि को बाहर रुकने को कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं, सर प्लीज आप यहीं रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ऋषि जवाब देता है, हाँ, मैं यहीं रुका हूँ। वहीं पुलिस ऑफिसर ऋषि से कहता है कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ऋषि साफ कहता है, मुझे डर नहीं लगता। ब्रेक फेल हो गया था, गाड़ी पुरानी थी, मैंने जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। उम्मीद है चोट गहरी नहीं होगी, लेकिन कृपया डॉक्टर से बात कीजिए। अस्पताल के अंदर नर्स डॉक्टर से पूछती है कि लड़की के साथ कोई आया है या नहीं। डॉक्टर कहती है, शायद उसका पति हो। नर्स कहती है, नहीं, लगता नहीं है। लड़का काफी पढ़ा लिखा और हैंडसम है, ऊंचे पोस्ट का लगता है और यह लड़की गांव की है। डॉक्टर हंसते हुए बोलती है, अच्छा, तुमने इतना सब परख भी लिया। इसी बीच गांव में नूतन को उसकी बुआ और कंका ताने मारती है। बुआ कहती है, अब भी तुम विलाप कर रही हो? बेटी तो अच्छी जगह गई है, सरकारी अफसर से शादी हो गई। कंका जोड़ती है, अब जनक की जिंदगी तो सेट है। लेकिन फूल और रानी बोल पड़ती हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची के बारे में इस तरह की बातें। नूतन का दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी,
उसे उसकी मर्जी के खिलाफ भेजा गया। उसका क्या दोष था? दूसरी ओर अस्पताल में झनक को होश आता है। डॉक्टर उसका नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। झनक कहती है, हम घूमने जा रहे थे। नर्स शक के भाव में कहती है, घूमने? फिर चोट कैसे लगी? डॉक्टर उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि झनक कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रही होती। साथ ही दूसरी कहानी में ईशानी पीहू का ध्यान रख रही होती है, लेकिन पीहू उसे ताने मारती है, आप यहाँ तक क्यों चली आई? ईशानी गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या पता यह आदमी कितना खतरनाक है? तुम्हारे बाबा की उम्र का है और तुम्हें कमरे में क्यों बुलाया? जीत इस बहस का फायदा उठाता है और पीहू को भड़काता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत हमको चैन से नहीं जीने देगी। ईशानी कहती है, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ पीहू, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस आदमी से दूर रहो। पीहू गुस्से में कहती है, मुझे तुम जैसी माँ नहीं चाहिए, मेरी माँ एक ही थी और तुम बार बार ओवर एक्टिंग करती हो। ईशानी उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीहू हाथ छुड़ा देती है। जीत धमकी देता है, 2 दिन में सब उलट पुलट कर दूंगा। ईशानी डटकर जवाब देती है, कर लो जो करना है, मुझे अब किसी बात का डर नहीं। सीन कट होता है गांव में, जहां झनक की मां जनक को हादसे की खबर मिलती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है, मैंने पहले ही मना किया था, किसी ने नहीं सुना। वहीं कंका अशुभ बात कहती है, दिया भी बुझ गया, जरूर कोई अनर्थ हुआ है। झनक अस्पताल में लगातार बेहोशी और भ्रम की हालत में रहती है, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। एपिसोड का अंत होता है एक रहस्यमयी मोड़ पर, जब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि झनक के साथ वास्तव में हुआ क्या है। आगे की कहानी में और खुलासे होंगे। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब